आजकल हमारे देश में स्कैम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अगर हमें हमारे किसी रिलेटिव या तो फिर नोन पर्सन का भी व्हाट्सएप मैसेज आता है, फिर भी हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। कोची में इसी तरह से एक व्यक्ति के साथ 44 लाख रुपीस का स्कैम हो गया। ये आखिर कैसे हुआ और आप कैसे इस तरह के स्कैम से खुद को बचा सकते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपका बिल्कुल भी ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मेरा नाम है विशाल और हमारे चैनल टेक्नोस्फीयर में आपका स्वागत है। 19 जनवरी 2023 के दिन एक कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने स्कैमस्टर्स के अकाउंट में गलती से 44 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिए। ये पूरी घटना कैसे बनी वो मैं आपको बताता हूँ। तो कोची की एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एक दिन ऑफिस में नहीं मौजूद थे और वो फ्लाइट से किसी और सिटी में ट्रांसफर कर रहे थे। अब उसी टाइम पर कंपनी के सीएफओ को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और वो मैसेज जिस नंबर से आया था उस नंबर का प्रोफाइल पिक्चर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का फोटो था। इस मैसेज में ये बोला गया था कि आपको 5 अलग अलग अकाउंट्स में इतने इतने मनी ट्रांसफर करने हैं। अब उन्होंने सारे ट्रांजैक्शन तो नहीं कर दिए, पर 4 अलग अलग अकाउंट में टोटल 44 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिए। और आजकल के डिजिटल ट्रांसफर फैसिलिटीज के चलते चलते कुछ ही सेकंड्स में वो सारे मनी ट्रांसफर भी हो गए। अब ये सारे ट्रांसफर जब हो रहे थे उसी दौरान कंपनी के एमडी का प्लेन लैंड हुआ और उनको ये पता चला कि इतने सारे मनी कंपनी के अकाउंट से विड्रॉ हो चुके हैं। उन्होंने जब कॉल करके कंपनी के सीएफओ को बताया तब उनको पता चला कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और वो लोग स्कैम का शिकार हो चुके हैं। अब जैसे ही सब कुछ पता चला कंपनी के सीएफओ ने कंप्लेन तो फाइल करी, पर बहुत लेट हो चुकी थी और सारा मनी जा चुका था। अब पूरे मामले में वो फंसे इसलिए क्योंकि कंपनी के एमडी का उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आया था और उन्होंने ये कहा था कि हमें इमरजेंसी में ये 5 अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब आप ये सोचिए कि इस सारे केस में गलती किसकी थी, एमडी की, सीएफओ की, या तो फिर स्कैमस्टर्स आजकल बहुत ही ज्यादा चालाक हो चुके हैं। अब एक मेन बात, ये सारे स्कैम से हमें कैसे बचना है। अगर कभी हमारे साथ ऐसा डिजिटल स्कैम होता है या तो फिर ऐसे स्कैम का हमें पता चलता है तो हमें 1930 नंबर पर कॉल करके साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है। वो लोग कोशिश करेंगे और अगर हमारा जो स्कैम वाला ट्रांजैक्शन था उसको वो ब्लॉक कर पाएंगे तो वो कर देंगे। इसके साथ साथ हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि स्कैमर्स अपने मैसेजेस में ज्यादातर इमरजेंसी वर्ड का बहुत यूज करते हैं, जैसे कि इमरजेंसी में ट्रांसफर करो, जल्दी से ओटीपी बता दो, जल्दी से ट्रांसफर कर दो, वगैरह वगैरह। तो हमें ऐसे जल्दी में आके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है और किसी अननोन पर्सन को ओटीपी तो बिल्कुल भी नहीं देना है। बहुत सारे स्कैम्स व्हाट्सएप पे भी चलते हैं जिसमें स्कैमर हमारे किसी रिश्तेदार या तो फिर किसी नोन पर्सन का डीपी लगाकर हमसे मनी या तो फिर इंफॉर्मेशन निकालने का स्कैम करने का ट्राई करता है। अब कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है तो वो नंबर अलग ही रखना है और बिजनेस के रिलेटेड जो भी बात है वो सिर्फ उसी नंबर से करनी है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेस पे नहीं करना है। अगर पॉसिबल हो तो सामने वाले पर्सन से कॉल पे बात कर लो और तभी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो। कभी भी कोई भी स्कैमर हमें बैंक का एम्प्लॉय बन के फोन करे तो उन्हें हमारी पर्सनल डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स, ओटीपी कुछ भी शेयर नहीं करना है। अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर ऐसे स्कैम्स का शिकार होने से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।